जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। टाइगर श्रॉफ का वार्म अप तो हो रहा है, लेकिन टॉर्चर ऑडियंस का हो रहा है। विलन हीरो का भाई को टॉर्चर कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर कर रहा था, एंड फिर हीरो को टॉर्चर कर रहा था। हीरो भी कुछ कम नहीं था, वो टॉर्चर कर रहा था पहले विलन के गैंग को, फिर उसके भाई को, फिर एंड में विलन को। टॉर्चर ही टॉर्चर। एक्टिंग, म्यूजिक, एक्शन, वायलेंस, राइटिंग, सब डिपार्टमेंट ने मिलकर डिसाइड किया कि जो भी देखने आएगा उसे गजब का टॉर्चर करेंगे। साजिद नाडियाडवाला's बागी 4 डायरेक्टेड बाय ए हर्षा रिलीज हो चुकी है। बाकी बागी मूवीज की तरह टाइगर श्रॉफ यानी रॉनी इज द हीरो, और जैसा आपने ट्रेलर में देखा संजय दत्त विलन है। मोस्टली आजकल हर मूवी में संजय दत्त विलन है। 2 हीरोइन है मूवी में, एक हरनाज संधू और एक सोनम बाजवा, और श्रेयस तलपड़े टाइगर के भाई का रोल प्ले कर रहा है। स्टोरी क्या है? वैसे इस फ्रेंचाइज में स्टोरी का इतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, और बाकी 3 मूवीज की तरह एक्शन और वायलेंस से भरा हुआ है। तो फिर ये मूवी बाकी के मूवीज से अलग कैसे है? तो इस बार वायलेंस और ब्लड शेड का कोटा बढ़ाया है साजिद नाडियाडवाला ने। मूवी ओपन्स विद अ कार एक्सीडेंट, जहां स्टार्ट में ही टाइगर कोमा में चला जाता है और एंड में ऑडियंस कोमा में चली जाती है। वापस होश आने पर टाइगर हेलुसिनेट करने लग जाता है, और हेलुसिनेशन का रीजन है रॉनीज डेड गर्लफ्रेंड अलीशा। क्या ये गर्लफ्रेंड सच में एग्जिस्ट करती थी? अगर करती थी तो कोई टाइगर की बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग हिज ओन ब्रदर श्रेयस तलपड़े। फिर टाइगर की जिंदगी में आती है सोनम बाजवा, और फिर एक सीरीज ऑफ फ्लैशबैक में रॉनी और अलीशा की कहानी दिखाई जाती है। लेकिन अलीशा की एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ ही नहीं है, ना आधार, नो फोटोज, नो वीडियोस, ना कोई सीसीटीवी फुटेज। क्या टाइगर सच में हेलुसिनेट कर रहा था, या इसके पीछे भी कोई राज है? इंटरवल होते होते टाइगर को ये राज का पता चलता है, और एंट्री होती है द विलन संजय दत्त की। ये एंट्री सीन तो अच्छा था, और आगे की कहानी है वाई संजय दत्त इज आफ्टर अलीशा, और रॉनी को अलीशा से क्यों दूर करना चाहता है। कोमा से बाहर आने के बाद टाइगर पूरी मूवी में भागता रहता है, अकेले गुंडों के पीछे, कार के पीछे, विलन के पीछे भागता रहता है। एक टाइम पे मुझे लगा कि भाई को बचाने के लिए भी भाग के जाएगा, बट थैंकफुली इस बार बाइक लेके जाता है, बट फिर भी भाई को बचा नहीं पाता। और भाई के मरने के गम के लिए भी कोई स्पेस नहीं है मूवी में। डायरेक्ट कट टू सोनम बाजवा आइटम सॉन्ग। अगर आपको लगता है ये वन ऑफ द थिंग है, तो नहीं, पूरे मूवी में सॉन्ग प्लेसमेंट्स ऑफ है। मूवी में एक और डेथ सीन के बाद आ जाता है बीच सॉन्ग। लॉजिक और ब्रेनलेस एंटरटेनमेंट तो छोड़ो, कोई ज़ॉम्बी भी इससे एंटरटेन नहीं होगा। डेथ की बात करें तो शुरू से एंड तक लाश ही लाश बिछे हुए हैं, सब एकदम वायलेंट तरीके से मरते हैं। इससे अच्छा फाइनल डेस्टिनेशन बना लो। डेड बॉडी का काउंट इतना ज्यादा है कि संजू बाबा की 306 गर्लफ्रेंड की काउंट भी कम लगती है। मोर ओवर एक्टिंग देन एवर। एक तरफ टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त ने तो ओवर एक्टिंग की ही है, दूसरी तरफ हरनाज संधू ने उनकी लाउडनेस को मैच करने के लिए एकदम ही खराब एक्टिंग की है। संजय दत्त खुद को शैतान बुलाता है, और एक इंसिडेंट के बाद हैवान बन जाता है। आई विल गिव दिस मूवी 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स, बिकॉज इवन बागी फ्रेंचाइज की लो स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एकदम बेकार एक्सपीरियंस था, क्योंकि ना एक्टिंग अच्छा है, हाइपर वायलेंस के नाम पे इतना अनइमेजिनेटिव है कि आप लोग को कुछ नहीं लगेगा। एक्शन सीन्स के नाम पर कुछ भी अलग नहीं है, और इस मूवी में लव स्टोरीज विल हार्डली मूव यू। इफ यू आर ब्रेव इनफ टू लीव योर ब्रेन एट होम, टेक अ कैब एंड ब्रेव द फेस्टिव सीजन ट्रैफिक, हैट्स ऑफ टू यू। बिल्कुल जाके देखे बागी 4। तब तक स्टे सिनेमैटिक।